तो ये जो युवा महोत्सव का कार्यक्रम है, इसमें अपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे युवा चारों तरफ से अपनी प्रतिभाओं को इकट्ठा करके हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सामने जब अपनी प्रतिभा दिखाते हैं और उनके द्वारा जब प्रेरणा दी जाती है कि हमारे युवा आए और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें, तो निश्चित रूप से हमें बहुत अच्छा लगता है। प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें कितने की सहायता मिली है, किस तरीके से सहायता मिली है? सर अभी सहायता तो हमें जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे आने जाने का खर्चा, हमारा खाना, ये सारी चीज मोहन यादव सरकार की तरफ से ही हो रहा है। हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की सहायता से ये सारे चीज होगा पॉसिबल। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण ये एक अच्छी पहल है कि जिससे हमारे अच्छे से अच्छे टैलेंटेड बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान हो सके। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। आज अपना युवा शक्ति भवन के नाते से दिख रहा है। जोरदार अभिनंदन। राष्ट्रीय युवा दिवस यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यद्यपि पूरा देश अब वर्तमान के समय में खास करके हमारे लिए तो ओलंपिक कोई भी हो, वो गए जमाने जब सिवाय हॉकी के ओलंपिक में कभी कल्पना नहीं करते थे, लेकिन आज हमारी युवा पीढ़ी के बलबूते पर जोरदार अभिनंदन करो। कोई गेम हो, कहीं का भी, और अभी तो क्रांति रोड हमारे प्रदेश की, और हम में से सभी जिस भी क्षेत्र में बढ़ना चाहे, सरकार आपका साथ देने के लिए तैयार है। मैम आपका नाम? मेरा नाम संगमित्रा तायवाड़े है। मैम कहाँ से आए हैं आप? मैं जवाहर भवन भोपाल में नृत्य की शिक्षिका हूँ 17 वर्षों से। अच्छा मैम, आप यहाँ आज रविंद्र भवन में मैं देख रहा हूँ कि कई सारे जो छोटे छोटे हमारे कलाकार हैं वो नृत्य दिखा रहे हैं, तो ये क्या प्रोग्राम है? हम जरा जानकारी दीजिए। आप अपने बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं अपने, उनको यहाँ क्यों लेकर आए? आज यहाँ युवा उत्सव का कार्यक्रम है जिसमें मैं निर्णायक की भूमिका में भी हूँ, और यहाँ पर मेरे कुछ स्टूडेंट्स आए हैं जो जवाहर बाल भवन में पारंगत हो रहे हैं। ये सीएम सर का मंच तक ले जाने के लिए यहाँ पर स्वागत करेंगे। मैम कितने स्टूडेंट्स आप अपने साथ लेकर आए हैं? मेरे साथ 10 स्टूडेंट्स हैं, 5 गर्ल्स हैं और 5 बॉयज हैं, जो एक पारंपरिक परिधान में मंच में ढोल नगाड़ों के साथ हमारे मुख्यमंत्री सर को मंच तक लेकर जाएंगे। मैम किस क्षेत्र की परंपरा से ये डांस कर रहे हैं? क्योंकि अलग अलग सबका लोक नृत्य होता है, तो ये कहाँ का लोक नृत्य है? इनको तो मैंने स्पेशलाइजेशन तो नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा कृष्ण राधा के वेशभूषा में इनको यहाँ खड़ा किया है कि एक आनंद का पर्व है। तो युवाओं के लिए वैसे तो यहाँ पर सारे लोक नृत्य और लोकगीत की ही यहाँ पे प्रतियोगिताएं हो रहे हैं, तो मैंने इनको कृष्ण राधा के परिधान में तैयार करा है। मेरा नाम वैभव गुप्ता है। मैं सेंट्रल एशिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ, शेडोल से। सर आज हम यहाँ डिवीजन लेवल से सिलेक्ट होकर अपने रोबोट को प्रेजेंट करने आए हैं, जो हमने खुद से बनाया है, जो हमारे स्कूल की मदद से। अच्छा, और आपके साथ कितने स्टूडेंट्स और आए हैं? हमारे साथ मेरे 3 और टीममेट्स हैं। आप जो ये आपका प्रोजेक्ट है, जो रोबो है, उसको जरा चला के दिखाइए एक बार और उसको समझाइए कि क्या कैसे चलता है, कैसे काम करता है। ये मार्स रोवर है। ये क्या, इसमें हम लोग ने 2 वर्किंग्स डाली है। पहली वर्किंग इसकी होगी कि ये लेफ्ट राइट बैकवर्ड फ्रंट ब्लूटूथ से चलेगा, और फिर दूसरा होगा वो हैंड जेस्चर कंट्रोल, हैंड मूवमेंट से चलेगा। मैं आपको पहली वाली वर्किंग करके दिखाता हूँ। ये जो आपने बनाया है ये वाला रोबो, इसमें कितने लोगों ने मिलके अपना मेहनत करी है? सर 4 लोगों ने। और कौन सी क्लास के थे चारों लोग? 2 12th से, 2 11th से। अच्छा ओके, अब हम अपने आगे वाले बढ़ते हैं, जरा इसके बारे में भी इसको चला के दिखाइए। ये ब्लैक लाइन पे चलेगा सर। ये जैसे हॉस्पिटल का सेटअप है, तो हम लोग ने ऑटोमेटिक स्ट्रेचर बनाया है, जो ऑटोमेटिक अलग अलग रूम में लेके जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे ऑपरेटिंग रूम से निकला है, सर्जरी रूम में गया, फिर उसके बाद पेशेंट रूम, फिर उसके बाद फार्मेसी में जाएगा, फिर यहाँ पे आगे वो स्टॉप हो जाएगा अपने आप। अच्छा, तो ये जो आपने ब्लैक लाइन बनाई है क्या है, इसको थोड़ा बताइए, क्योंकि देख रहा हूँ मैं रोबोट सिर्फ इसी के ऊपर चल रहा है, ना लेफ्ट हो रहा है ना राइट हो रहा है। जी, जो ये ब्लैक स्ट्रिप है, आपको जैसे मालूम होगा फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि जो ब्लैक स्ट्रिप होती है वो लाइट को ऑब्जॉर्व करती है, और जो व्हाइट होती है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ पे सर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्राउन लाइट आ गई, ब्राउन कलर आ गया, तो यहाँ पे रुक गई। इंफ्रारेड सेंसर्स ब्लैक को ज्यादा सेंस करते हैं, इसलिए वो उस पे चल रही है। अच्छा, तो और ये थर्ड वाला क्या है, इसको भी बताइए। सर इस पे आ जाते हैं। सर ये है वो पिक एंड प्लेस है, जो कि फैक्ट्रीज में जनरली यूज होता है, एक ब्लॉक को उठा के दूसरे प्लेस में रखने के लिए। हम लोग ने यहाँ पे पूरे एक फैक्ट्री का सेटअप बनाया है, उसमें हम आपको करके दिखाते हैं। 10 सेकंड पॉज। तो मतलब ये पूरी तरीके से रिमोट से चलता है? जी, ये कोई भी नॉर्मल गेम पैड जो प्ले स्टोर में होगा, ये उससे चल जाएगा। आप इसकी वर्किंग देख लीजिए। अब इसको फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट में, अगर हम लोग पावर प्लांट में अगर हम लोग को शिफ्ट करना है, तो इसको
बस ऐसे जाके डंप कर देंगे और हम लोग को बैक हो जाना है बस। ओके, व्हाट्स योर गुड नेम? सर माय नेम इज वैभव गुप्ता। वैभव, आपके तीनों ही जो रोबोट हैं बहुत बहुत ज्यादा अच्छे बने। ये आपको बनाने में टोटल कितना खर्चा आया होगा? सर इस टोटल पूरे बनाने में हम लोग को 35 से 40 हजार का खर्चा मिला है। 35 से 40 हजार का खर्चा है। तो ये आपने अपने तरफ से दिया है, आपके पेरेंट्स की ओर से मिला है? सर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हाँ, ये वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है ये हम लोग ने खुद से बनाया था। मासरोवरी था, हमारे स्कूल को ये बहुत पसंद आया तो हमारे स्कूल हम लोग को फंड कर दी, बोली तुम लोग को जैसा बनाना है जो बनाना है बनाओ, हम लोग तुमको फंड करेंगे। तो ये हम लोग ने स्कूल के फंड से। तो ये पहला मतलब स्टार्टिंग 3,000 से हुई थी, जिसके बाद आपके स्कूल वालों ने आपकी हेल्प करी, आपको फंड किया और अब आपने 35 से 40 हजार में चलने वाले 3 रोबोट्स बनाए। यस सर, 3-4 रोबोट्स हम लोग ने फिर इसमें बनाए हैं। और ये सब करने में आपको गवर्नमेंट की और मुख्यतः जो हमारे सीएम मोहन यादव जी है उनसे कितनी आपको सहायता मिली? जितने हम लोग को स्कूल फंड्स मिले एआई वगैरह के लिए वही फंड्स हुए हैं, और बाकी हम लोग को लाइक यूट्यूब में जो वीडियोस पाए जाते हैं इन सबको मिला के चैट जीपीटी एआई वगैरह का यूज करके हम लोग ने इसे बनाया। सर आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र कुमार पटेल है सर। सर आप इन स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ाते हैं स्कूल में या बस आप उनके एक एज अ मेंटर बन के आए? नहीं सर, मैं एक्चुअली फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ, साथ में मैं उनके थोड़ी बहुत हेल्प भी कर सकता हूँ मैं। अच्छा, तो मैंने ये पूछा कि मोहन यादव जी और जो आज की एमपी सरकार है उसकी तरफ से आपको ये जो प्रोजेक्ट बनाया है इसमें कितने की सहायता मिली है, किस तरीके से सहायता मिली है? सर अभी सहायता तो हमें जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे आने जाने का खर्चा, हमारा खाना, ये सारी चीज मोहन यादव सरकार की तरफ से ही हो रहा है। हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की सहायता से ये सारे चीज होगा पॉसिबल। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण ये एक अच्छी पहल है कि जिससे हमारे अच्छे से अच्छे टैलेंटेड बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा मोहन यादव जी की तरफ से आपके स्कूली लेवल पे आपको किस तरीके से सहायता मिल रही है? स्कूली लेवल पे सर जैसे कि आप सहायता की, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन जो कराया जाता है, डिवीजनल लेवल पे कंपटीशन कराया जाता है, उसके बाद एक बच्चा स्टेट लेवल पे आता है, तो डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन लेवल पे जो भी हमारे आने जाने का व्यय या खाना खर्चा दिया जाता है बच्चों को वहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए, वो सारे सरकार की तरफ से ही होता है। अच्छा, आज आप स्टूडेंट है, आज आप मोहन यादव जी से मिलेंगे, अपना पूरा प्रोजेक्ट उन्हें समझाएंगे, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत बढ़िया लग रहा है, लाइक एक्साइटेड? हाँ, यस सर, आई एम एक्साइटेड। आपका नाम? जी, सोनू बघेल। आप यहाँ आए हैं, आज क्या कार्यक्रम है? जी, यहाँ पर युवा उत्सव 29वें युवा उत्सव का आयोजन किया गया है खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि आज भारत का युवा जिसके अंतर वो अपार प्रतिभाओं से भरा हुआ है, उन प्रतिभाओं को जमीनी स्तर से उठाकर मंच प्रदान करना। तो ये खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा कार्यक्रम ये प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रहा है, और भारत की प्रतिभा विश्व धरातल पर निखर कर भारत का नाम कर रही है, और भारत को पुनः विकसित भारत और विश्व गुरु बनाने का काम कर रही है। तो ये जो युवा महोत्सव का कार्यक्रम है इसमें अपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे युवा चारों तरफ से अपनी प्रतिभाओं को इकट्ठा करके हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सामने जब अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, और उनके द्वारा जब प्रेरणा दी जाती है कि हमारे युवा आए और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें, तो निश्चित रूप से हमें बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार से भी खेल के अंदर आप लोगों को बहुत से युवाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है, राशि मिल रही है, आप उसके बारे में कुछ बताएं। जी, राशि मिल रही है, इससे हमें ये बहुत ज्यादा सहायता मिली है कि उनके द्वारा जो हमें प्रोत्साहन राशि दी जा रही है या खेल युवा कल्याण विभाग के द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, इससे जो हमारी प्रतिभाएं दबी हुई थी धन के अभाव में, अर्थ के अभाव में, या हो सकता है कि हमारा जो आर्थिक बैकग्राउंड था वो बना हुआ नहीं था, तो ये सरकार जो हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है, इसने युवाओं के भीतर जो प्रतिभा थी उसे जमीनी से उत्तर से उठाकर, उसे अर्थ देकर, उसे अपनी तरफ से ताकत देकर उनकी प्रतिभाओं को निखारने का काम किया। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार युवाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है, बहुत ज्यादा प्रयत्नशील है, और ये युवाओं को बढ़ चढ़कर भागीदारी के लिए प्रेरित कर रही हैं। और डॉक्टर मोहन यादव जी का तो प्रकल्प है कि युवा बढ़कर आगे आए और निकल कर आए। जी, आपका नाम? आशुतोष सिंह ठाकुर। प्रतिष्ठा सिंह ठाकुर। कहाँ से आए हैं भाई आप लोग? बैतुल। कौन से स्कूल से? आईडीपीएस बैतुल। आपका ये क्या प्रोग्राम, आपका जो प्रोजेक्ट है क्या है, जरा हमें और हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाइए। ये ठंडर है पोर्टेबल पावर स्टेशन, जो कई जगह ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती है, और डिजास्टर के टाइम पे भी इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ होता है क्योंकि बिजली के जो तार से और खंभे है वो गिर जाते हैं। तो उस टाइम के लिए हमने बनाया पोर्टेबल पावर स्टेशन। सबसे मेन पॉइंट हमारा है यूजर फ्रेंडली,
पोर्टेबिलिटी और प्राइस एफिशिएंसी। जो बाकी पोर्टेबल पावर स्टेशन होते हैं वो 20 से 25 हजार या उससे ऊपर आते हैं। जो नॉर्मल इन्वर्टर्स भी होते हैं वो डिजास्टर के टाइम पे या तो पानी से खराब हो जाते हैं और इजी टू कैरी नहीं होते हैं। तो ये हमने बनाया पोर्टेबल पावर स्टेशन जो कि सिर्फ 7500 में बन जाता है और इसकी सेलिंग प्राइस रहती है 10,000। और ये अपन डोमेस्टिक यूज पे कर सकते हैं इसका यूज इस्तेमाल? हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। ओके, तो इसको आप जरा हमें चला के दिखाइए। तो सबसे पहले इसमें एक यूपीएस लगाया इनबिल्ट, ताकि जो 400 वाट एसी है अपने को मिल सके। तो इसको ऑन करने के लिए यहाँ से कर देंगे। अब यहाँ पे इंडिकेटर चल गया है, 400 वाट यहाँ पे आ गया है और ये कट ऑफ हो जाता है हर 10 मिनट में, ताकि डिजास्टर के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का अपने को वैल्यू रहे और पता चले कि 10-10 मिनट में ऑटोमेटिक कट हो जा रहा है, तो अपने को बंद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी। उसके यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाया मैंने इसके बाद कि इससे बैटरी लेवल इंडिकेटिंग होती रहती है और पता चलता है कि बैटरी कितनी चार्ज और डिस्चार्ज हो। अच्छा, इसमें आपने कितने वोल्ट की जो बैटरी है वो उसका इस्तेमाल किया है? 12 वोल्ट 35 एम्पेयर की इसमें बैटरी यूज करी है हमने। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम जब इसे घर में इस्तेमाल करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं सुरक्षा जो है वो सेफ्टी को लेकर भी रहती है, ये चिंता रहती है कि यार ये सेफ है कि नहीं है। तो ये इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये कितना बाकी जो इन्वर्टर्स है उसके कंपैरेटिवली सेफ है? बाकी जो इन्वर्टर होते हैं उसमें शॉर्ट सर्किट के बहुत सारे चांसेस होते हैं। हमने पीसीबी जो है यहाँ पे सर्किट डायग्राम में भी दिखाया है, ये वाले पूरी पीसीबी ट्रांसफार्मर हर एक चीज हमने खुद ने बिल्ड करी है। इसमें वायर भी इंसुलेटेड डबल इंसुलेटिंग के यूज हुए ताकि शॉर्ट सर्किट के दौरान वायर ऑटोमेटिकली कट हो जाए। हर एक कंपोनेंट पे फ्यूज, जंपर, स्टार्ट और एलईडी और इनपुट में हर जगह हमने फ्यूजेस यूज करे हर एक वैल्यू के। तो ये ऐसे आप स्टूडेंट्स कौन सी क्लास के हैं आप? मैं 9th में हूँ और ये 12th में। तो ऐसे आप लोगों की टीम में और कितने मेंबर्स हैं? हम 2 ही है। अच्छा, मतलब आप दोनों ने मिलकर ही ये पूरा का पूरा बनाया है? सर ये एक इन्वर्टर नहीं है, जैसे आपने बोला कि ये बाकी इन्वर्टर से अलग कैसे है, तो पहली चीज बताना चाहूंगी कि ये इन्वर्टर नहीं है, ये एक पावर स्टेशन है जो कि पोर्टेबल है। जैसे अपन कैंपिंग के लिए जब जाते हैं तो हमें अपने को लाइट्स की जरूरत होती है और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, तो इसमें लाइट्स भी हमने लगाए हैं और इसके अंदर एबिलिटी है कि ये गाड़ी को जंप स्टार्ट देके चालू कर सकता है। ओके, अगर हम बात करें कि एट अ टाइम में कितने एक साथ, मतलब कितने जो अलग अलग अपने अप्लायंस हैं, जैसे कि आपने बताया कैंपेनिंग में कई सारी चीजें यूज होती है, तो उसमें अपन कितना यूज कर सकते हैं? ओके, तो मतलब इसमें देख रहा हूँ जैसे कि मैं टीवी चल रही है, फोन, आईपैड वगैरह सब चार्ज भी हो रहा है साथ में। और यहाँ पे एक राउटर कनेक्टेड है। अच्छा, राउटर भी कनेक्टेड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने एक गाड़ी को जंप स्टार्ट देके चालू किया था। जैसे कहीं अपन फंस गए हैं और अपनी गाड़ी बंद हो गई है जंप स्टार्ट, तो फिर उस टाइम पे ये जंप स्टार्ट देके गाड़ी भी चालू कर सकता है। अच्छा, आपने ये सब बनाया, इसमें आपकी कुल कितने का लागत लगी, कितना खर्चा हुआ? 7,500 की लागत लगी है और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस हम इसका 10,000 तक ही सेट करेंगे ताकि हर इंसान इसका यूज कर पाए और इसके बेनिफिट्स का मतलब प्रयोग कर पाए। स्कूल की तरफ से आपको ये सब बनाने में कितनी प्रोत्साहन मिला है? आपको क्या क्या जो है सहायता प्रदान हुई है? सर हमारे स्कूल में जो हमारे टीचर्स है साइंस के, वो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट करते हैं और अभी अभी रिसेंटली डसॉल्ट एविएशंस जो फ्रांस की एविएशन कंपनी है, उसका एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में है जिसमें ये गया था नागपुर। सो उसमें डसॉल्ट वालों ने इसे सेलेक्ट किया है। ओवरऑल जो 250 स्टूडेंट्स इंडिया से सेलेक्ट होते हैं उसमें इसे वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। आपका नाम? मेरा नाम ओम कुमार ठाकुर है। मैं केंद्रीय विद्यालय सिवनी से जबलपुर संभाग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने आज IoT बेस्ड स्मार्ट होम ऑटोमेशन बनाया है। इसमें आप अपने फोन से अपने घर के इक्विपमेंट और टीवी, फ्रिज, कूलर सब कंट्रोल कर सकते हो और टेम्परेचर भी मैनेज कर सकते हो। जैसा आप फोन में देख सकते हैं कि आप ये पूरा फोन में आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। ये ESP32 IAP पे देखिए, इस पे आपको टेम्परेचर कंट्रोल स्विचिंग का मिल जाएगा। इसमें इसका ये फीचर है कि जैसे कि अगर आपके रूम का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है और एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर अगर रूम का टेम्परेचर गया तो एसी ऑटोमेटिक ऑन होकर टेम्परेचर को कंट्रोल करेगी और इसमें कंट्रोल करेगी और आप ऑटोमेटिकली अगर टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है, थ्रेशोल्ड वैल्यू से नीचे जा रहा है, तो वो टेम्परेचर कंट्रोल करेगी। इसमें फ्लेम सेंसर और स्मोक डिटेक्शन का भी लगाऊंगा। इसमें डैशबोर्ड के लिए आपको कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है, बस आपको एक QR कोड मिलेगा, उसको स्कैन करना है, बस आपको वाईफाई ऑन रखना है और ये आपके पास पूरा मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये आप पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। और ये आप जैसा कि जानते हैं कि 2047 के पहले विकसित भारत का जो संकल्प लिया गया है, उसमें ये हर घर अगर ये लगता है तो ये डेवलप इंडिया में बहुत हेल्प करेगा। इससे आप जानते हैं कि टेम्परेचर अलग होने के कारण कई बार हम बाहर से गर्म टेम्परेचर में एकदम से गर्म
बाहर का टेम्परेचर बहुत अलग रहता है, घर का टेम्परेचर बहुत अलग रहता है, जिससे हमको कुछ हार्मफुल चीजें भी होती है। उस कारण से भी आप इससे बच सकते हैं। आप इसको, मैं इसमें आगे चलकर इसमें क्लाउड सर्वर भी ऐड करूंगा, और ये बहुत ही जरूरी है विकसित भारत के लिए और हर घर डेवलप करने के लिए। आपका इसमें कितना खर्चा आया है? मैं बताऊं कि अगर आपको एक घर में बनाना है, एक छोटे से 1 BHK रूम में अगर इसको अप्लाई करना है, तो आप इसको मात्र 2000 रुपीज में कर सकते हैं। आपके विद्यालय से इसको आपको बनाने के लिए कितनी सहायता प्राप्त हुई? मेरे विद्यालय में अटल टिंकरिंग लैब है, जिसमें मैंने इसको विद्यालय में ही बनाया है, विद्यालय में ही तैयार किया है और वहीं से इसको लेकर आया है। आपको डॉक्टर मोहन यादव सरकार से इसको बनाने में क्या कुछ राशि, कितनी राशि का मतलब जो लाभ मिला है, कितना लाभ? इसमें मुझे स्कूल से फंड आता है, स्कूल के फंड में सब स्कूल अटल टिंकरिंग लैब में फंड आता है, उसी से मैंने इसमें ये बनाया है। आपका नाम? मेरा नाम समीर अहरवाल है, मैं संदीपनी विद्यालय दमोह से हूँ। आपने क्या बनाया इसके बारे में जानकारी? मैंने एक डिवाइस बनाई है जिसका नाम मैंने किसान मित्र छड़ी रखा हूँ। ये एक स्मार्ट स्टिक है। जैसे कि हम जानते हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, किसान भाई हैं, वो कई सारी समस्याओं से पीड़ित रहते हैं। उनमें से एक समस्या है स्नेक बाइटिंग का। स्नेक बाइटिंग का मैं अपना डेटा बताऊं, जो मैं रिसर्च करके निकाला हूँ, अभी R&D फेस में मेरा प्रोडक्ट है। तो मैं जो डेटा निकाला हूँ, मैं अपने जिले दमोह से लगभग 700 किसान सालाना दर पे इस चीज से पीड़ित होते हैं। जब भी किसान घनी फसल में या अन्य किसी कार्य से खेत में जाता है, तो उसे सांप का भय बना रहता है। मेरा एक डिवाइस, ये किसान मित्र छड़ी कंपन ने निकालता है, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन निकालता है, जिससे कि स्नेक जो है रिपल कर जाते हैं। और इसमें बहुत सारे फीचर हैं, लाइक किसान के लिए एक LED टॉर्च है रात के समय इस्तेमाल करनी, सोलर चार्जिंग है, इसमें एक स्पेस है जहाँ किसान अपना दवा वगैरह रख सकता है। बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कैसे सांप भागते हैं। जैसे स्टिक पास आएगी, स्नेक रिपल कर जाएगा। सोलर चार्जिंग का ऑप्शन है। आपको इसमें बनाने में आपका कितना खर्चा? ये लगभग 400 रुपए में मैंने तैयार किया हूँ। किसान को 700 से 800 रुपए में मैं इसको देने के लिए तैयार हूँ। और मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि मैं ये जो मेरा डिवाइस है वो कृषि विज्ञान केंद्र दमोह एवं JNKVB कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के साथ मेरा टाई अप हुआ है, और वहां से मुझे इसके लिए सर्टिफिकेशन मिल गया है, सर्टिफाइड हो चुका है। और बहुत जल्दी मैं अपनी एक कंपनी स्टार्ट करके इसको मार्केट में लॉन्च कर रहा हूँ। और इसकी रिगार्डिंग में मुझे 5 लाख का ग्रांट भी अप्रूव हुआ है जवाहर राबे के। तो वो मध्य प्रदेश सरकार, डॉक्टर मोहन यादव सरकार की तरफ से हुआ? जी बिल्कुल, पूर्णतः अंदाजे पे होती है। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा 2 किसानों का। एक है रामलाल जी, एक है श्यामलाल जी। रामलाल जी जो है एजुकेटेड किसान है। उनको पता है कि मृदा में कितनी उर्वरकता है और कितना उनको फर्टिलाइजर देना है। और एक है श्यामलाल जी जो, तो वो पूर्णतः अंदाजे से खेती करते हैं। रामलाल जी यूरिया डाल रहे हैं तो श्यामलाल जी भी अपने खेत में यूरिया डाल देते हैं। अभी मध्य प्रदेश में पूर्णतः इसी तरीके से ग्राउंड लेवल पे खेती हो रही है। तो मैं जब इस पे रिसर्च किया तो मुझे एक प्रॉब्लम फाइंड हुई कि जो सॉइल टेस्टिंग कराते हैं जब किसान, तो उनको टाइम पे डेटा नहीं मिलता है, पास में कोई अच्छी सॉइल टेस्टिंग लैब नहीं मिलती, और भी कई सारी समस्याएं थी। तो मैं एक ऐसा डिवाइस बना दिया हूँ कि जो कि ऑन द स्पॉट पे 30 सेकंड में सॉइल को कैलिब्रेट करके उसका जो मेन 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास, उनको मेजर करके ऑन द स्पॉट डिस्प्ले पे डेटा दे देता है। जैसे ही मैं इस सॉइल में पुट करूंगा सेंसर, जो भी NPK का वैल्यू होगा वो डिस्प्ले पे आ जाएगा ऑन द स्पॉट पे। 30 सेकंड लेता है कैलिब्रेट होने में प्रॉपर तरीके से। ये देखिए जैसे आ गया, N is 38, P is 68 and K is 48। ठीक है, थैंक यू। वेलकम।